नीलकमल रिलीज इन 1968 एंड लीड रोल है राजकुमारी नीलकमल। राजकुमारी नीलकमल, राजकुमारी नीलकमल लीड रोल में वहीदा रहमान ने इस रोल को प्ले किया। वहीदा रहमान, एक मिनट, वहीदा रहमान, रहमान, और इसका नाम है सीता भी नाम है, SI। इट इज अबाउट रीबर्थ, द फिल्म इज अबाउट रीबर्थ ऑफ सीता, रीबर्थ, रीबर्थ, it is rebirth, it is about to life, it's about supernatural element, it's about supernatural element, it's about rebirth, है ना, reincarnation, rebirth, दोबारा से पुनर्जन्म के ऊपर ये बेस है। तो जो दोबारा जो इसका जन्म होता है वो होता है सीता। पहले जो जन्म में राजकुमारी होती है इसका नाम होता है नीलकमल। एंड द मेन हीरो वाज चित्रसेन, 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 एंड द लीड रोल बाय राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार लीड रोल में, उनका नाम है चित्रसेन। एंड ही इज ए कोर्ट आर्टिस्ट, ही इज ए कोर्ट आर्टिस्ट। ये इसके बाप के दरबार में एक आर्टिस्ट है, एक मूर्ति आइडियलिस्ट, एक मूर्ति बनाने वाला है। ये मूर्तियां बनाता है, मूर्तियां। इसने रंग महल बनाया था, रंग महल, रंग महल, रंग MAHEL, इनने रंग महल बनाया था। रंग महल के अंदर इसने मूर्तियां बनाई थी, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता है ये। तो ये जो राजकुमार है ये लीड रोल में है, तो ये इससे प्रेम करता है। ये राजकुमारी होती है और यहाँ पर ये होता है एक छोटा सा पेंट आर्टिस्ट होता है, तो ये इससे प्रेम कर लेता है। वो इसका फादर कहता है कि बताओ तुम्हें क्या इनाम दे, तुमने ऐसा रंग महल बनाया। वो कहता है मैं तुम्हारी बेटी से प्रेम करता हूँ। तो कहते हैं चिनवा दो, इसको चिनवा दिया था दीवारों में इस बात के ऊपर, प्रेम की से। हाँ, इसे लड़के को, राजकुमार को, इसे चित्रसेन को जड़वा दिया जाता है। अब कई हजार, कई सौ सालों बाद, कई सौ सालों के बाद, सेंचुरीज, 400-500 सालों बाद दोबारा जन्म होता है इसका। पहले होती है राजकुमारी नीलकमल, फिर इसका कहीं जन्म होता है एज अ सीता। तो वहां जब इसका जन्म होता है ये तो रूह इसकी भटकती रहती है ना, ही वंडर्स इन सर्च ऑफ हिज लव। तो ये आवाज देता है इसका, जब दोबारा पूर्ण जन्म होता है तो ये इसका पीछा करती है आत्मा, और गाना चलता है आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में। आजा तुझको पुकारे, सदियों सदियों से युगों युगों तक तेरे प्रेम में यूं ही मिटा हूं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में। कभी तुम ये सुन के देखना क्या गहरी है ना। तो फिर ये सपने में चलने लगती है, जब वो इसे वो आवाज सुनती है तो ये सपने में चलती है। स्लीप वॉकर, शी बिकेम ए स्लीप वॉकर, है ना। इसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम आती है। तो फिर लास्ट में जाके मिलते हैं, तो इसका हस्बैंड इसमें फिर क्वेश्चन करता है, सोसाइटी क्वेश्चन करती है ये कहाँ जाते हैं तैयार होकर सच धस के आंख बंद करके। ये इस आवाज को फॉलो करती है, इसको रात में सुनाई थी आवाज, आजा, वो आवाज देता है ना, आजा। फिर गाना होता है तुझको पुकारे मेरे गीत रे, है मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में। तो ये इसको फॉलो करती है, उसे पता नहीं रहता कि क्या इसके साथ हो रहा है। तो ये फिर लास्ट में जाके जब ये मिल जाती है तो फिर बताती है कि मैं किसी और की हो चुकी, ये मेरा ये जन्म है। पूरे जन्म की बातें करते हैं, तो फिर कहता है कि मेरी असली मुक्ति तुम्हें आजाद करने में है, तो मैं आज तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम भी मुक्त हो जाओ और मैं भी मुक्त हो जाता हूं। हम दोनों मिलते हैं और मिलन के बाद मुक्त हो जाते हैं। फिर ये वो एकदम टूट जाती है दीवार, तो उसका पति भी एकदम वहीं आ जाता है। फिर वो देखता है कि ये क्या दीवार में हड्डी पड़ी है, चेन पड़ी है, जंजीरें पड़ी है, और ये सीता बेहोश पड़ी है, कि शायद इसका किसी पुनर्जन्म का संबंध हो। कि हर किसी का होता है कि पिछले कभी जन्मों में कोई बहुत पुराने जन्म का संबंध हो, प्रेम हो इनका, वो अधूरा छूट गया है, तो उसके चक्कर में भटक रहे। फिर यहाँ से इसको लेके चले जाता है, फिल्म खत्म होती है। वहीदा रहमान की बहुत अच्छी अच्छी फिल्म है। और ये पता कहाँ की है वहीदा रहमान? शी इज फ्रॉम तमिलनाडु। वहीदा रहमान केम फ्रॉम तमिलनाडु एंड वर्क इन हिंदी सिनेमा। तमिलनाडु से ही आई है। मुझे ये जो बहुत जब पसंद आई इसकी एक्टिंग, वो गाइड में पसंद आई। गाइड से आई यूज्ड टू लाइक हर एज ए हीरोइन। गाइड में बड़ा अच्छा रोल है वहीदा रहमान का। अब भी 87 साल की है, नाउ 87 ईयर्स ओल्ड वहीदा रहमान। वहीदा रहमान 87 ईयर की। ये तो बेचारे बहुत जल्दी मर गए थे। क्या नाम? राजकुमार, चित्रसेन। राजकुमार तो मेरे ख्याल से 1998 के आसपास या 96 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। राजकुमार की तो इनकी तो 1998 में इनकी डेथ हो गई थी। राजकुमार बहुत, इनका जो कैच फ्रेज है जानी, वो इन्हीं की फ्रेज है, जिनके जूते आया करते थे तिरंगा में। तुम्हारे पापा बहुत पहनते थे सफेद जूते, सफेद पैंट,
सफेद, वो तुम्हारे पापा राजकुमार किधर रहते थे, वो तुम्हारे पापा पहले सफेद, हर संडे को सफेद शर्ट, सफेद पैंट और तुम्हारा सफेद जूते। अबरार भाई बहुत पहनते थे। तो भाई वो तो पहले जानी, पहले हम है, अरे बहुत बेहतरीन कलाकार था राजकुमार जो थे। ही वॉज बोर्न इन कश्मीर, ही वॉज कश्मीरी पंडित, he was born in Kashmir, India, but migrated to Baluchistan, and they used to live in Baluchistan, that is in Pakistan. वो कश्मीरी पंडित थे, राजकुमार जो थे वो कश्मीरी पंडित थे। ये राजकुमार साहब कश्मीरी पंडित थे, जो आजादी से पहले ही, है ना, आजादी से पहले ही दे माइग्रेटेड टू बलूचिस्तान। सब एक था, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक था, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाके बस गए थे। ये जो पले बड़े राजस्थान के, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पले बड़े हुए। और हमारे ये क्या नाम इनका, जो मुरली मनोहर जोशी, लेकिन स्टेट बट गया, नेशन बट गया। अब ये बलूचिस्तान से, ये बलूचिस्तान में जब जवान हुए, ग्रेजुएशन इन्होंने करी, अंग्रेजी टाइम में इन्होंने ग्रेजुएशन करी होगी। आजाद नहीं हुआ था भारत जब तक। 1940 में ये बॉम्बे आए राजकुमार साहब। 1940 में बॉम्बे में आके इन्होंने यहाँ एसआई का पेपर दिया, बॉम्बे एसआई पुलिस का पेपर दिया, और बॉम्बे एसआई का पुलिस का पेपर क्वालिफाई करा। बॉम्बे पुलिस में एसआई बने, 2 स्टार एसआई। ही वाज एजुकेटेड पर्सन। बॉम्बे पुलिस में इनका सिलेक्शन हुआ एज एन एसआई। अब एसआई के इनका मन नहीं लगा, ये एक्टर थे, इनका ये एक्टिंग करा करते, एक्टिंग की शौक थी इनको, फिल्मों का शौक था, एक्टिंग का शौक बहुत था। तो उसके बाद में इन्होंने जो है फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करी। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, ये छोड़ दो, कोई नहीं, देखा जाएगा जो होगा। यहाँ ये पागलपन इन्होंने करा, यहाँ माइंड गेम नहीं खेला इन्होंने, यहाँ इन्होंने जज्बात के साथ चले। पर कोई कामयाब हो जाता है जज्बातों से भी, हर कोई नहीं हो पाता। तो यहाँ इन्होंने पहले नौकरी छोड़ दी, गलती। फिर रोटियों के लिए परेशान हो गए, कुछ दिन ऐसा हुआ कि रोटी के लिए भी परेशान हो गए, रहने के लिए भी परेशान हो गए, दोस्तों से मांग, इधर से मांग, उधर से मांग, अपना काम चलाया। फिर उसके बाद जब बॉम्बे पुलिस में से छोड़ दिया, फिर एक्टिंग में गए। फिर वहां जो है इन्हें एक लीड रोल मिल गया। फिर जब इन्होंने अपनी एक्टिंग शुरू करी, बस फिर तो कुछ पीछे पहली फिल्म से पीछे मुड़ के नहीं देखा। जानी इनकी कैच फ्रेज थी, दैट वाज द कैच फ्रेज, मतलब फेमस डायलॉग। सलमान खान का दबंग कैच फ्रेज, भाईजान, सलमान खान का भाईजान, ओ भाईजान आ रहे हैं, है ना। शाहरुख खान का राम जाने, है ना, राम जाने, शाहरुख खान का राम जाने से किरण है, बादशाह, राम जाने, किरण, और तुम्हारा वो कहते हैं ना खान, किंग खान। लेकिन कैच फ्रेज जो बोल रहा, मेन डायलॉग तो इनका राजकुमार साहब का था, वो जानी हम वो बला है जो शीशे से पत्थर पर, वो कलाकार है ये। फिर इसने फिल्म में एक्टिंग करी, फिर ये चलते गए, फिर पता नहीं कितने 100 फिल्मों में काम करा, नील कमल, है ना। फिर तुमने इन्होंने तिरंगा में भी काम कर रखा है, पता नहीं धर्म कांटा में काम कर रखा है, क्या, हाँ गेंडा स्वामी, तुम हमें नहीं जानते, ये इसकी जो मिसाइल की ये मेन मशीन हमारे हाथ में है, फ्यूज हमारे हाथ में है, तुम हमारे से आगे नहीं जा सकते। बलवंत राय, हम अभी इतने भी कमजोर नहीं हुए कि जो तुम्हारे जैसे लोगों से अपनी बात मनवाए। ये राजकुमार साहब की एक्टिंग है, ये राजकुमार साहब। लेकिन बस थोड़ी डेथ थोड़ी ट्रेजिक हुई थी, गले का कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया था इनको, उससे इनके हाँ डेथ। आई रेस्पेक्ट हिम एज एन एक्टर, बहुत, मतलब मुझे 2 एक्टर बहुत पसंद थे लाइफ में, बहुत ज्यादा मेरे करीब थे। एक तो ये, और एक राजेंद्र कुमार, जो राजेंद्र कुमार है, बहुत बेहतरीन एक्टर थे राजेंद्र कुमार, वो भी जल्दी मर गए थे। राजेंद्र कुमार, उनकी वो फिल्म है क्या कहते हैं, अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहां पाइएगा। बहुत फिल्मों में काम करा, बहुत में काम करा उन्होंने, है ना। ये 2 मुझे बड़े पसंद थे, बहुत मेरे फेवरेट एक्टर रहे थे 2 तो। और ये कहाँ के थे समझिए, ये पैदा हुए थे कहाँ, ये बलूचिस्तान में चले गए थे, लेकिन कश्मीरी पंडित थे, ही वाज कश्मीरी पंडित, एंड दे शिफ्टेड टू बलूचिस्तान। पैदा कश्मीर में हुए थे। नाक है ना, कश्मीरी नाक है, कश्मीरियों की नाक होती है ना थोड़ी पतली होके, यहाँ से पीछे से दब के आगे से उठी होती है कश्मीरियों की। हिमाचल वालों की थोड़ी सी होती है, हिमाचल वालों की थोड़ी ठीक होती है, कश्मीर की थोड़ी नाक नोस जो तुम्हारे हिमाचल वालों की होगी थोड़ी ठीक होगी, उत्तराखंड वालों की बिल्कुल ठीक होगी। उत्तराखंड भी पहाड़ी है, हिमाचल भी पहाड़ी है, और दार्जिलिंग वालों की फैली हुई होगी, है ना। ये नाक जो है ये ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है वो। पर दिल्ली वालों की हर तरह की होगी, दिल्ली में हर वैरायटी की तुम्हें नाक नक्शा मिल जाएगा, हर वैरायटी का। और मेनली जमुना पार में तुम वेलकम से लेकर के लोनी तक, सीलमपुर, जाफराबाद,
करदमपुरी, यमुना विहार, नूरी इलाही, यहां तुम वर्ल्ड लेवल की लड़की लड़का देख सकते हो जो वर्ल्ड लेवल पर टक्कर दे सकता है, दे सकती है, लड़का लड़की दोनों ही वैरायटी। तुम कश्मीर जाओगे तो एक ही वैरायटी के चेहरे मिलेंगे सारे, तुम हिमाचल में जाओगे एक ही वैरायटी के मिलेंगे, तुम पंजाब में जाओगे उनके एक ही तरह के मिलेंगे, तुम उत्तराखंड में जाओगे मोस्टली 75% एक से मिलेंगे, तुम नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, दार्जिलिंग जाओगे, सबके एक जैसे ही मिलेंगे, चिकने चिकने चेहरे, है ना, आदमी और के दोनों के। पर दिल्ली एक ऐसी जगह है, और यूपी एक ऐसी जगह है, नहीं यूपी में भी एक होता है बॉडी का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग, है ना, और डोमिनेंट आदमी औरत का, पर दिल्ली में हर वेराइटी है। दिल्ली में एक ही माँ बाप का बच्चा बिल्कुल अलग हो सकता है, एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल अलग। मोस्टली में तुम देखोगे दिल्ली की बात ही अलग है, दिल्ली जैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। वहीदा रहमान इज फ्रॉम तमिलनाडु से आई थी, कितना नाम कमाया, पद्मश्री भी मिल चुका है ना, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, वहीदा रहमान, है ना, वो गाइड के गाने, गाइड में रोजी कैरेक्टर इन्होंने। नीलकमल एक विमेन सेंटर्ड फिल्म है ना, इट्स अ वॉइस ऑफ फीमेल, जिसमें पाकिजा मैंने बताई थी, पाकिजा में भी यही है, राजकुमार ही है, पाकिजा में भी राजकुमार के डायलॉग बहुत बहुत अच्छे डायलॉग है भाई साहब। वो है ना, वो वाला डायलॉग, आपके पैर देखे बहुत हसीन है, इन्हें छुपा के रखिए किसी की नजर ना लग जाए। ट्रेन चलती रही और बारिश आ रही थी, मैं अचानक उस कंपाउंड में चला गया। देख रहा तुम जब समझोगे, ये है सिनेमा। अब तुम्हें जो यूपीएससी का मेन लिखने में कोई ज्यादा दिक्कत आएगी, इतना तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ भी लॉजिक करके बिठा के सेट करके लिख सकते हो। 100% क्वेश्चन है, ओपन कर दिया मैंने पेपर पहले ही, क्वेश्चन आना है सिनेमा के ऊपर, हो सकता है 2 भी आ जाए। जिस तरह वर्ल्ड बदल रहा है, आने वाले 1 साल में तो बहुत बदल जाएगा, दुनिया बहुत बदल जाएगी, है ना। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म द रिलीजियस रिचुअल्स फॉर द किंग ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। पुरोहित, पुरोहित होता था प्रिस्ट, है ना, प्रिस्ट, पुरोहित माने प्रिस्ट, प्रिस्ट माने पंडित। नेशनल वाटरवेज KNW इज लोकेटेड महाराष्ट्र में, ये ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र बॉम्बे, बॉम्बे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री है। पिया हाजी अली भी महाराष्ट्र में ही है ना, पिया हाजी अली दरगाह महाराष्ट्र में है, समुद्र के किनारे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच, ये क्वेश्चन ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, हाजी अली मैंने कह दिया तुमने सुन लिया नहीं, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा क्वेश्चन। हाजी अली कब आए हिंदुस्तान में, कैसे समुद्र में बनी वो मजार, क्या उसका सोशियो कल्चरल और कल्चरल रेलिवेंस क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच टाइम पीरियड, है ना, ब्रॉन्ज एज, ये तो पता है तुम्हें, ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली। देखो इसमें लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच, लैटरी मेटलिक डक्टलिक, है ना, डक्टलिक मेटलिक मैलिबल। पहले लिखो नंबर 1 नॉन फेरोस, जो नॉन फेरोस में लिखना है, इट डज नॉट कंटेन आयरन, जो नॉन फेरोस होता है, फेरोस में इट डज नॉट कंटेन आयरन इन एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट। कंटेन ना रखना, इट डज नॉट पजेस, कंटेन CONTIN, कंटेन, इट डज नॉट कंटेन आयरन इन एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट। नॉन फेरोस वो होगा जिसमें आयरन नहीं होगा, बाकी सारी सारी मेटल हो सकते हैं, है ना। इसमें लिखो एक शॉर्ट नोट और, नॉन फेरोस मेटल, नॉन फेरोस मेटल्स, non-ferrous metals are category that lack iron and include माने रखती है, lack माने नहीं रखती और include माने रखती है, that include other common metals like copper, aluminium, aluminium, lead, LEAD, lead and nickel, zinc। अब जिंक पे लिखो, जिंक के सामने लिखो केमिकल एलिमेंट, जिंक इज ए केमिकल एलिमेंट, मतलब कहने का है कि इट्स अ केमिकल एलिमेंट, जिंक केमिकल एलिमेंट
इट्स सिंबल, नेक्स्ट लाइन जिंक के बारे में, सिंबल SYMBOL सिंबल ZN, ऐसे करके लिखना शॉर्ट ZN। जिंक का है ZN, ये रहा ZN, पता भी होगा ना, पढ़ा होगा 9th क्लास में, ZN, जिंक का ZN सिंबल है, ZN जिंक, ZN। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है 30, एटॉमिक नंबर है 30, एटॉमिक नंबर 30। देखो शाइनी, शाइनी SHINEY, ग्रेश माने ग्रे कलर की ना, ग्रेश, शाइनी ग्रेश, शाइनी है चमकदार है और ग्रेश होता है ना। और जिंक जो हमारा ना, जिंक, ये जिंक ZINC, जिंक को जो जिंक निकला है, जिंक जो निकलता है वो निकलता है कैलेमाइन और कार्बन, CAR, हाँ BON, कैलेमाइन और कार्बन, कैलेमाइन और कार्बन को हीट करने के बाद उससे जिंक निकलता है। और सबसे पहली बार किसने निकाला था, ये लिख लो, एंड्रियास मैग्रेफ आइसोलेटेड जिंक। लिखना है आपको सेंटेंस, एंड्रियास मैग्रेफ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आ गया, अब तो इससे आगे है ना। एंड्रियास मैग्रेफ आइसोलेटेड जिंक फ्रॉम कैलेमाइन और कार्बन, कैलेमाइन और कार्बन को हीट पहुंचाने के बाद इन्होंने इसको जिंक धातु का निर्माण इन्होंने किया था। किसने, एंड्रियास मैग्रेफ। और इन्होंने एक चीज और करी थी, इन्होंने जिंक और ग्लूकोज दोनों को किया था आइसोलेटेड, है ना। एक तो जिंक करा था और दूसरा ग्लूकोज, GluCOSE ग्लूकोज। जिंक और ग्लूकोज के जो डिस्कवरर ये एंड्रियास मैग्रेफ, ग्लूकोज GLUCOSE ग्लूकोज है ना, जानते हो ना, ग्लूकोज बॉडी के लिए होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, ग्लूकोज फ्रैक्टोज तुमने पढ़ा होगा, है ना। तो ये दोनों जिंक और ये आइसोलेट इन्होंने किया था। आइसोलेट मैंने निकाला था कहीं से, धातु से। अब जैसे तुम कलर को मिला तो 3-4 कलर को मिलाओ, नया कलर बन जाएगा, उस तरीके से। चलो उसके बाद है नेक्स्ट, प्लेटिनम का होता है PT, प्लेटिनम का जो नेम है PT, P कैपिटल T स्मॉल, ऐसे PT। एटॉमिक नंबर 78। चलो बच्चों, उसके बाद तुम्हें आयरन का पता ही है ना, आयरन। लेड का है PB, ऐसे PB, लेड का है PB, हैवी मेटल है, इट्स ए लेड, हाँ PB, ऐसे PB, ये रहा PB, लेड का PB, हैवी मेटल, हैवी मेटल, PB हैवी मेटल। ये दोनों मेरे दिमाग को क्लिक कर रही है, शर्मिला टैगोर, वहीदा नेमान, दोनों में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा। शर्मिला टैगोर भी कोई छोटी मोटी लेडी नहीं है, शर्मिला टैगोर बहुत बड़ी लेडी है। शर्मिला टैगोर सैफ अली की मम्मी, रविंद्रनाथ टैगोर की बेटी है शर्मिला टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की बेटी है, सैफ अली खान की मम्मी है, सारा की नानी है सारा की दादी है, तैमूर की दादी है, करीना की सास है। जामिया में बुलाया था 2023 में, बुलाया जामिया में इनको एक वो अवार्ड देने के लिए, शर्मिला टैगोर को, बहुत बढ़िया लेडी है। हाँ जिंदा है शर्मिला टैगोर, अभी जिंदा है, वहीदा रहमान भी जिंदा है, शर्मिला टैगोर भी जिंदा है, रेखा भी जिंदा है, जय भादड़ी भी जिंदा है। रविन्द्रनाथ टैगोर भूल गए क्या, फर्स्ट नोबेल प्राइज 1913, गीतांजलि, गोरा, है ना, याद हो गया। सैफ अली खान के नाना है, सैफ अली खान के मंसूर अली पटौदी, इसके बाप ने कहा था, क्रिकेटर था इसका बाप, मंसूर खां पटौदी, इसके बाप ने शर्मिला टैगोर से कहा था शादी करने के लिए, तो उसने कहा कि अगर तू मैच जिता देगा और जहां मैं बैठूंगी वहीं छक्के मारे तो मैं शादी कर लूंगा। इसने वहीं छक्के मारते, मंसूर खां पटौदी ने, शादी हुई, शर्त में शादी हुई कि अपने काम में अपना टैलेंट प्रूव करके दिखा। जब भगवान राम जैसे को परीक्षा देनी पड़ी, लव मैरिज में थोड़ी सी परीक्षा तो देनी पड़ती है, नहीं तो वो नहीं पाती है। लव मैरिज में परीक्षा होती है, वहां तो भाई बहुत मुश्किल होता है मामला, चाहे भले वो काली हो, चाहे भले छोटी कद की हो, है ना। और अरेंज मैरिज में चाहे कितनी खूबसूरत पैसे वाली हो, दामाद की जितनी करी, हम नहीं करते वहां। और जहाँ लव में, वहां तो भैया तुम्हें छक्के मारने पड़ेंगे, तुम्हें जो है त्रिशूल तोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें हाथ जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये देखो, ये साइकोलॉजी दुनिया का रूल दस्तूर देखो। और अरेंज मैरिज में क्योंकि फीलिंग्स है ना, मामला तो सारा वही है ना, माइंड गेम प्लस इमोशन, जो मैंने तुम्हें फिलोसफी में
तो शर्मिला टैगोर ने कहा कि अगर वही जहां मैं बैठूंगी वही छक्के मारे और मैच जिताया तो मैं शादी कर लूंगी, क्योंकि ये मुसलमान है वो हिंदू थी, रिलीजन डिफरेंसेस। और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा भी कि देख ले बेटा मर्जी तेरी है, वो इतने बड़े वो मना थोड़ी करेंगे कुछ करने के लिए। और फिर यार वो पटौदी छोटे और नवाब थे, इतने अमीर अमीर लोग नहीं देखते धर्म परम, ये गरीबों का काम है धर्म देखना, ये मुसलमान ये हिंदू अमीर लोग नहीं देखते। ठीक है ओके, पैसा है दौलत है भाई, जिंदगी में ऐश चाहिए लोगों को, जो अमीर लोग होते हैं उन्हें चाहिए ऐश, बेहतरीन डिनर ब्रेकफास्ट लंच मॉर्निंग इवनिंग नाइट, बेस्ट लाइफ बेस्ट घूमना फिरना पिकनिक, उनको नहीं चाहिए ये धर्मबाजी। तो उसने वही छक्के मारे थे और जो है, लेकिन उसकी आंख फूट गई थी, बोल सही आंख उनकी आंख फूट गई थी, उनकी आंख में चोट लगी थी, पता है तुम्हें? उनकी आंख में चोट लगी थी। मंसूर खां पटौदी है, खेलते खेलते जामिया में उनके नाम का वो है स्टेडियम, मंसूर खां पटौदी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, इन्होंने पैसा दिया था। ये बहुत रईस फैमिली है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी ऐसी कि सैफ अली खान बेच नहीं सकता, प्रॉपर्टी कोई भी बेच नहीं सकता। बाप ऐसा करके गया था कि प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती। पंजाब में इनकी हरियाणा पंजाब में इनकी कोठी है, इसमें यही हरियाणा में तुम आगे जाओगे मंसूर खां पटौदी हवेली है, पूरी राष्ट्रीय हवेली है भाई साहब, लोग देखने आते टिकट लगता है। क्या जी? ये बहुत जमीन थी, ये तो बहुत राजा थे। तिहाड़ जेल को इन्होंने हिंदुस्तान को बहुत दिया, और इंग्लैंड को चंदा जाता है अभी भी, ये इंग्लैंड की एक ट्रॉफी चलती है इंग्लैंड की, वहां पे इनका चंदा जाता है, अभी भी चंदा देता है। सैफ अली खान कह रहा नहीं वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, मेरे जो है बाप के नाम से चलता था, वो चलता है। नहीं बेनिफिट मिलता है, बेच नहीं सकता, बस रेंट वगैरह रेंट सब आता है, सब कुछ आता है, कुछ बाप करेगा था कि बेचेगा नहीं। और फिर वो गवर्नमेंट फिर आ जाते, पहले की जमीनें थी, कुछ गवर्नमेंटल भी होते हैं कि ये जो आर्किटेक्चर में आ गया, ये तुम्हारा वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया, ये उसमें आ गया, ये उसमें आ गया, वो चीजें भी होती हैं। नहीं अभी तो वारिस जो है लाल की ताजमहल लाल किले के वारिस निकल के आ गए थे कि हम जो है बहादुर शाह जफर के औलाद हैं, ये हमारा है लाल किला, हमें दो लाल किला, दिया नहीं गवर्नमेंट ने कि नहीं ये तो नेशनल हेरिटेज है, अब ये नहीं मिलेगी। जामा मस्जिद के आ गए थे कि ये इस तरह हमारी बनती है जामा मस्जिद, हमें दो जामा मस्जिद को हम संभालेंगे, हम लेंगे सब कुछ, नहीं हुआ। ताजमहल के निकल के आ गए थे, नहीं दिया, दिया नहीं। ये इधर है तुम्हारा -4 और 3, देखो ये पूरी यहां से यहां तक की ये पूरी है, ये जो है ना ये यहां से यहां तक है, ठीक है। और हाँ -4 और -3 यहां से यहां तक है। तुम्हें कुछ भी, तुम्हें ये भी नहीं देखना, तुम्हें कुछ नहीं देखना, खत्म बात, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ओ है। ऐसा अगर सवाल आए, ये जो यहां से यहां तक है ये है x² + y² = 1, ठीक है क्या जी? x² + y² 1, इसका मतलब ये स्क्वायर में है। अगर यहां पर स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही काम है। तुम्हें कुछ नहीं करना, काम खत्म करो, इसको अंडर रूट में लो, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, हमारी ये यहां से यहां तक आ जाएगी, ये पूरी आ जाएगी पूरी, और ये यहां से यहां तक है 1, जो इसके दो है ये है 1, यहाँ पे है 1, और निकालनी है यहां से यहां तक की, ये हो गया 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25, 25 का √5। अब ये हमारी आ गई पूरी 5, हमें लेनी है यहां से यहां तक की, ये आ गई 4, क्योंकि एक था घट गया, ये बचा 4 है ना। एक्स उसको अगर कोई चीज किलोमीटर से, ध्यान से रखना, ये लिख लेना है, अगर किलोमीटर से हम मीटर में बनाते हैं और एक होता है हम मीटर से किलोमीटर में बनाते हैं, ये दो चीजें हैं बस इसके अंदर, ऐसे सवालों के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं। अगर किलोमीटर से मीटर पे जाते हैं तो हम कर देते हैं उसी चीज को, किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए किसी भी संख्या को 5/18 से गुणा करना है, और अब ये इसका उल्टा जाएगा तो क्या जाएगा 18/5, और अगर मीटर से किलोमीटर में तो 18/5। बस ये तुम्हें अपने मैथमेटिक्स की जो रजिस्टर फेयर है उस पर लिखना है। किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, इसका उल्टा। बस एक याद कर लो, किलोमीटर से मीटर 5/18, किलोमीटर से मीटर 5/18, याद है? ठीक है विवेक? अब सवाल देखो, हमारा सवाल है द टू बोट्स आर ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 36, एक है 36 की स्पीड से किलोमीटर पर आवर, एक है 54 किलोमीटर पर आवर, और निकालना हमें मीटर में ही है ना, क्योंकि यहां पे हमारी कोई भी अगर हम किलोमीटर में देंगे तो आ नहीं रही है, मीटर में आ रही है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स 1 सेकंड बिफोर द, 1 सेकंड पहले, मतलब टाइम, और ये टाइम के बारे में ना, टाइम जब करते हैं मीटर से किलोमीटर में, तो 1 सेकंड पहले टकराने से क्या उनके बीच में डिफरेंस क्या था, डिस्टेंस क्या थी। ये सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, दोनों को नंबर एक तो जोड़ लिया क्योंकि 90 हो गया। अब यह किलोमीटर, किलोमीटर को हम किलोमीटर से मीटर पे जाएंगे, आंसर
इतना ही हो जाएगा। अगर अगर किलोमीटर में तो बस यही आंसर है, सिर्फ जोड़ दिया खत्म। अगर किलोमीटर में तो 90 है, बस छोड़ दिया 90 थी। अब इसको मीटर में बना रहे तो गुणा 5/18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25। ये सवाल होते हैं देखने के, खत्म हो गए 25। अगर माना किलोमीटर में पूछो तो सिर्फ 90 ही आंसर है। अगर किलोमीटर में 90 है, लेकिन ये मीटर में दिया है, कोई सा भी किलोमीटर में नहीं दे रखा, ये आंसर जो दिया है मैं मीटर में दिया है, तो इसको 5/18 से गुणा कर दिया। उस कंटेनर में 50 है। तुम्हें हमेशा बताया टोटल में से ही होता है, जो भी होता है। तुम्हें रेशो वाले भी खूब कराता था पहले, वो 3 5 वो अब आएगा दोबारा, काफी दिनों के नहीं आया वो क्वेश्चन, आया पेपर में आया क्वेश्चन वाला भी, सिंपल क्वेश्चन है वो। देखो टोटल है 5। अब उसमें से क्या है, इसमें क्या कर रहा है वो, फ्रॉम ए कंटेनर 50 लीटर्स प्योर मिल्क 10 लीटर्स मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय 10 लीटर वाटर। जो इसमें से 10 लीटर निकाल लिया। अब कितना बचा, 1/5। अब कितना बचा, बचेगा कैसे, यहां पर बचा एक में से इसको घटाएंगे, जो बचा हुआ मिल्क है ना, क्योंकि इसमें 10 मिला दिया मिक्सचर में से, 1/5, 5 एकम 5 माइनस 1/5 बराबर 4/5। तुम यही कहना चाह रहे थे, लेकिन उसूल के हिसाब से ऐसा है, तुम यही कहना चाह रहे थे। यहाँ पे 40 बटे और 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बात वही है, लेकिन तरीका ये है, क्योंकि जो उसने दिया है क्वेश्चन 10 है ना, 10 मिलाया था, तो 10 यहां रख दिया। उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 मीटर्स मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय 10 लीटर्स, ठीक है। और इफ दिस प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस, और ये जो है ये इसको 3 बार जब रिपीट करेंगे तो बार बार 4/5 4/5 4/5, तो इसका मतलब जब भी 3 बार हो तो इसका क्यूब कर देना, 2 बार हो स्क्वायर कर देना, 4 बार हो तो 4 बार कर देना। तो कितना हो गया, 4 चौक 16 चौके 64 बटे 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। इसमें से हमें निकालना है वाटर, ये है मिक्सचर, ये है मिल्क, मिल्क है 64। अब ये जब टोटल है, टोटल में से अगर मिल्क घटा देंगे तो कितना बचेगा, वो वाटर बचेगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा 61 रेशो 64। आया समझ में, नहीं आया तो बता दो, 164, ठीक है, क्लियर है। ये जो मिक्सचर 125 है, लेकिन बोला है वाटर और मिल्क। वाटर हमारा कैसा आएगा, क्योंकि ये 64 है, मिल्क हमारा 64 है, टोटल मिक्सचर, इसी के अंदर पानी भी है मिल्क भी दोनों है। अब ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर वाटर भी है प्लस मिल्क भी है, ठीक है, दोनों है। अब यहां पर हमारा जो मिल्क क्या है, हमारा 64, ये मिल्क हमारा क्या है 64। अगर हम इसको लेकर इसमें घटा देंगे क्या बचेगा, वाटर। 125 में से आप 64 घटाओगे 61 बचेगा, तो वाटर बचा हमारा 61 रेशो 64, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 MNOP, ये 6 है, 1 2 3 4 5, ये 6 लोग बैठे हैं। देखो बच्चों, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन O एंड Q, O एंड Q, O एंड Q के बीच में कितने, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन O एंड Q, O एंड Q। माना देखो O है, O और Q, माना या तो Q इधर आएगा है ना, और अगर इधर से भी चलते हैं तो 2 बैठे तो भी Q यहीं आएगा। तुम देख लो, हिसाब लगा लो, 1 2 फिर इसका इमेज, तो ये हमारा जो है बना सर्कल। अब इसमें पूछ रहा है क्या था, हु इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ M ऑफ D, C इज इमीडिएट राइट ऑफ D, CD इमीडिएट राइट ऑफ D, CD। ये भी हमारा, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे कोने पे नहीं है, नीचे A आ जाएगा बचा हुआ, और बाकी ये क्या बचा हमारा C इधर आया, जैसे वो कह रहा था, वेरी गुड, ऐसे बनाया था तुमने, यही था आंसर। हेडेगेवार, ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज द फाउंडर ऑफ RSS इन 1925। डॉक्टर हेडेगेवार RSS, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के हिसाब से। RSS के फाउंडर थे डॉक्टर हेडेगेवार, 1925 में इन्होंने, डॉक्टर हेडेगेवार ने RSS की स्थापना की थी। डॉक्टर केशव बलराम हेडेगेवार है ना, केशव बलराम हेडेगेवार, इन्होंने RSS की स्थापना की थी। ये डॉक्टर थे, ही वाज अ डॉक्टर, और इनको डॉक्टर जी की उपाधि दी गई थी, इन्हें डॉक्टर जी कहते थे, ये भी ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये जन्म से रिलेटेड है। अटल बिहारी वाजपेयी यूपी के थे, यूपी के, ही वाज बोर्न इन यूपी। अटल बिहारी वाजपेयी यूपी के थे, वो इलाहाबाद के आसपास के। नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी प्राइम मिनिस्टर है, जिनका जन्म बॉम्बे स्टेट में हुआ था।
गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और आज देश के प्राइम मिनिस्टर है। उनका जो जन्म हुआ था वो बॉम्बे स्टेट में हुआ था, गुजरात में नहीं हुआ था। लोग गुजरात कर देंगे, है ना, गुजरात में नहीं तो बॉम्बे स्टेट, है ना।